जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, है ना। चलिए, तो आज कल हमने बताया था आपको 8.1 का 46, ठीक है ना। आज है 47 दिया है कि चित्र में ABC एक समकोण है जिसमें B है समकोण, ठीक है ना। और BD लंब AC पर है। BD जो लंब है AC पर, और लंब जो होता है 90 डिग्री होता है। यस, ठीक है। तो निकालना किसका है? कॉस थीटा और कॉट अल्फा, यानी कि इसमें भी और इसमें भी। इसमें 3 ट्रायंगल है जो तीनों समकोण है, समकोण ट्रायंगल थे, ठीक है ना। चलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोल्व लिखेंगे। सोल्व में कहाँ चलेंगे? ट्रायंगल ABC में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ABC में, ठीक है ना। ABC में चलेंगे पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का जो होता है कर्ण, जो होता है कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर AC को इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं ना। AB को डायरेक्ट लिख दिया। AB हमारा कितना है? 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर जोड़, अभी कितना है? BC 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? धीरे धीरे देखिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। 50 25 और 12 बार हाँ 44, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल जो होता है 13 होता है। इसीलिए कह सकते हैं AC इज इक्वल टू कितना? 13। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक 13 आ गया। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, तो हम एक ट्रायंगल का तो पूरा ला दिए, ठीक है ना। अब ट्रायंगल चलते हैं अगेन ट्रायंगल ABD में चलेंगे। इसमें भी पाइथागोरस ही लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। कैस में चलेंगे? ABD में। ये दिया हुआ है BD और AD निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ये समकोण है तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि AB का स्क्वायर जो है, AB का स्क्वायर हो जाएगा BD का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर, ठीक है ना। AD स्क्वायर। AD को हम AD को क्या लिख सकते हैं? X भी मान लीजिए, यह मान ही लीजिए। मान लीजिए AD इक्वल टू X, ठीक है ना। तो AC का DC का हो जाएगा, DC हमारा CD क्या हो जाएगा? 13 में से X घट जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 13 आगे हमारा निकाल लिए है, और AD को आधा दूर से मान लीजिए कि X मान ली है, तो X जितना भी है उसमें से 13 घटा देंगे तो DC आ जाएगा, ठीक है। चलिए, AB हमारा कितना है? 5 दिया हुआ, तो 5 का होल स्क्वायर। BD हमारा नहीं दिया हुआ है, AD को हमने X माना है तो X स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए BD बराबर हो जाएगा X स्क्वायर, इसमें आ जाएगा तो 50 25 माइनस X स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक ठीक है। अब इसको समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं। अगेन देखिएगा, अगेन ट्रायंगल, अब किस में चलेंगे? BCD में। ये वाला समकोण ये तो निकल गया, ठीक है। अब चलेंगे BCD में। इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, गोरस प्रमेय इसमें भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? इसमें भी समकोण है। देखिए ये आ गया, ये बोले हम थोड़ा सा निकालनी है, ये भी निकालना है, समझ गए। तो ये समकोण है तो उसके सामने वाला पर कर्ण हो जाएगा, तो यानी कि BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर जोड़ DC स्क्वायर। समझ रहे हैं यहाँ तक? चलिए, समझ रहे हैं तो ठीक, कोई बात नहीं। आगे देखिए, BC हमारा जो है
12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी डी हमारा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये जो है कितना है, 13 में से x, 13 में से x को इस तरह से ऐसे लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। बी डी को बाहर ले आइए, बी डी को उधर ही रहने दीजिए, इसको ये ले आइए। हो जाएगा कितना, बराबर हाँ 44 से 144 ये वाला माइनस एक, सॉरी ये माइनस हो जाएगा 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है एकदम बिल्कुल। आगे देखिए 144, ये देखिए कितना हो जाएगा, 13 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 13 स्क्वायर तो 13 का होल स्क्वायर, तो 13 का होल स्क्वायर 13 169 और 2ab तो 13 दूना 26 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ रहे हैं। आगे देखिए देखिएगा, वीडियो स्क्वायर यहाँ तक छूट गया था। ये हो जाएगा 144 में से 169, ये दोनों प्लस कर देगा 26x, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, 144 में से ये तो घटेगा ना, तो कितना आएगा 25 आना चाहिए। कितना आएगा -25, 26 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से देखिए क्या है, बी डी स्क्वायर बराबर जो है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पर बैठा दीजिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर बैठा दीजिए। कहाँ से, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, मैंने पहला से लिए। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। 25 को अब इस साइड ले आइए, 25 को इस साइड ले आइए, तो कितना हो जाएगा 25 और देखिए 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 26 एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं है। अब ये दोनों जोड़ दीजिए, आराम से देखिएगा ध्यान से, धीरे धीरे इसी वजह से बड़ा बता रहे हैं। ये दोनों जोड़ दीजिए तो 25 25 50 हो जाएगा, ठीक है ना। 50 इज इक्वल टू 26 एक्स, इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/26। कितना हो जाएगा 50/26। इसको और कम भी कर लिख सकते हो इस तरह से, 25 मतलब 50, 13 दूना 26, 25 बटा कितना 13, इस तरह से भी लिख सकते हो। कब, इसका वैल्यू आया, ठीक है ना, इसका। अब देखिए आगे चलते हैं। अब क्या कीजिए ना, बी डी हमको निकालना है चूँकि, ठीक है ना, बी डी हमको जरूरी है ना भाई। बी डी को अब रख दीजिए, इसलिए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/13। कहाँ आ गया, यहाँ आ गया भैया, ठीक है ना। अब एक्स का वैल्यू इसमें आगे रख देते हैं, एक्स का इसमें, तो बी डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा और उधर से जाकर उसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू कितना 25/13 इन इक्वेशन कहाँ फर्स्ट, इसमें रख दीजिए। तो बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 में से घटेगा एक्स की जगह 25/13 का होल स्क्वायर है, ठीक है। देखिए देखिएगा ध्यान से, 25 और 25 25 625 होता है और 13 13 169 होता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 169, ठीक है ना। 169 में 25 से गुना कर दीजिए, 25 हो जाएगा 42। 25 में से कितना घटाना है 625 घटाना, तो आएगा कितना 25 से 25 खत्म 3600। कितना आएगा 3600 बटा में 169। ये तो बी डी स्क्वायर चलते आएगा, बी डी स्क्वायर चलते आएगा। अब निकालना किसका है, केवल बी डी का, तो रूट हो जाएगा, चढ़ जाएगा इस पर 3600 बटा 169। समझ रहे ना, एकदम समझ में। 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा
इसीलिए लिखिए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600 का वर्गमूल कीजिएगा तो 60 आएगा। कितना आएगा, 60 ही आएगा ना, 6 6 36 60। और इसका वर्गमूल कितना, 13। ठीक है, समझ गए। चलिए बी डी आ गया। एंड लिखिए, ये हमको निकालना कितना है, सी डी भी जरूरी है भाई। ये देखिए डी सी, ठीक है ना। अब निकालिए डी सी। डी सी क्या निकलेगा, 13 में से x घटेगा। x का वैल्यू जो हमारा आया है, x का वैल्यू हमारा जो आया है, क्या आया भैया, 25/13। 25/13 एलसीएम ले लीजिए तो 13 हो जाएगा। 13 में 13 से गुना कर, 13 169, ठीक ना। -25 घटेगा तो कितना, 144 बटा में कितना, 13। ये आ गया हमारा डी सी। तो हम ये निकाल लिए, ये निकाल लिए और ये निकाल लिए, सारा चीज़ हमको निकल गया। क्लियर हो गया बिल्कुल, यहाँ तक डाउट नहीं है, क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमको निकालना क्या है, बहुत है, कॉस थीटा और कॉट अल्फा। अब निकालना है यही। तो यहाँ से चले, यहाँ छोड़ देते हैं, यहीं लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। इसलिए हमारा निकालना पहला क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा भैया यहाँ है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ लेना बात के। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है, ये होता है b/h। और इसका b जो है बी डी हो जाएगा, इसका b बी डी, चूंकि ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना। तो बेस बी डी इसका बेस हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना है, बी डी, तो यहाँ बी डी लिखेंगे। एच हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये भी लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए बी डी हमारा जो है कितना है, 60/13 बी डी। और ए बी कितना आया है, ए बी कहाँ है जी, आ जाओ भाई। ए बी तो दिया ही है 5, तो 5 तो ही है, ठीक है ना। इसी जगह लिख लेते हैं, ये सॉरी कितना, 60/13, तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना। इससे काट दीजिए, 12 हो गया। इसीलिए लिख लीजिए कॉस थीटा का वैल्यू जो हमारा आया 12/5। इसका एक का आंसर तो आ गया। अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा हम यहाँ लिख देते हैं, काहेला झूठों का टेंशन लेना है। पहला दूसरा क्या है, कॉट अल्फा। देखिए भैया, कॉट अल्फा tan का उल्टा होता है, तो tan होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p हो जाएगा। किसमें, ये ट्रायंगल में चलना, इधर नहीं। अब इसमें तो सामने वाला इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो सामने वाला परपेंडिकुलर क्या, इसका बेस है बी डी, तो बी डी लिखेंगे और डी सी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बी डी का वैल्यू जो हमारा है कितना, 60/13। और डी सी का मान जो है 144/13 आया है, 144/13। आ रहा समझ में कुछ, 60/13 144, ये तो ऊपर चला जाएगा, 13/144। 13 से 13 काट दीजिए, अगर ये कटेगा तो काट दीजिए। 60 ये नहीं लाते उसको थोड़ा सा, 12×5 = 60 और बराबर, हाँ 44, 5/12। ठीक इसका विपरीत हो गया, इसलिए कॉट अल्फा का वैल्यू 5/12 आ गया। चलिए देखिए आंसर है, फंडामेंटल का यही है भाई। फंडामेंटल कुछ भी जाओ, यहाँ आ ही जाना है, p/b या b/p, p/h, b/h, यही है फंडामेंटल। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये 5 तो कट गया, तो फिर 5 कहाँ से आ गई, 13 है यहाँ, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 48 का कह रहा है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 2 है, तो sin थीटा का वैल्यू निकालना है।
बहुत ही आसान है, देख लीजिए क्या है से। पहले लिखिए 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 2 दिया हुआ है। तो दोनों में से कोई एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना। कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पिछले क्लास में हमने बताया आपको। अब इसको यहाँ 5 है, यहाँ 1 है माइनस में, तो क्या होगा घट जाएगा। तो बचेगा कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा। 1 को इस साइड ले आइए तो 2 में से 1 घट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बचेगा 1, ये जाके इसमें भाग दे देगा। अब ये स्क्वायर जो इधर है रह गया, उसको क्या कर दीजिए कि अंडर रूट चढ़ जाएगा 1/4 का। तो 1/4 का वर्गमूल जो है प्लस माइनस 1/2 होता है। तो इसीलिए डायरेक्ट निकल गया। हम तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो जल्दी बन जाएगा। ये देखिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। केवल चेंज कर दिए कॉस स्क्वायर को, ठीक है ना। साइन को भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, साइन को भी चेंज कर सकते हैं हम, समझ रहे हैं बात के। लेकिन यहाँ हमारा कॉस आ जाएगा, निकालना हमारा कितना है साइन, तो फिर थोड़ा सा लफड़ा पड़ जाएगा। इस वजह से हमने कॉस को ही चेंज कर दिया हम, चूँकि साइन हमारा ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अब देखिए 50 49 बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो 49 को हमने आपको होमवर्क में दे दिया, ठीक है ना। चलते हैं 50 से थोड़ा सा डिफरेंट है। 50 क्या है कि यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5 है जी, 5 है, तो 10 का वैल्यू निकालना है 5, देन फाइंड क्या करना है tan थीटा। इस थोड़ा सा इससे थोड़ा सा क्रिटिकल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बशर्ते समझना है क्या करना है। देखिए 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5 है। तो इसमें क्या कीजिए कि किसी एक को उस साइड ले जाइए, इसको ले जाइए, आपको मर्जी है किसको ले जाएंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि जैसे होता है ना, भैया को ले जाइए पहले या भाभी को ले जाइए, लेकिन किसी एक को उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। चूँकि ये 5 को 2 में बनाना है, ठीक है ना, 1 से 2 बनाना है, तो भैया को ले जाइए चाहे भाभी को ले जाइए, ठीक है ना। चलिए भाभी को इधर ही छोड़ दीजिए, भैया को उधर ले जाइए, ठीक है। तो 5 है, ये प्लस में है तो 3 हो जाएगा, उधर माइनस में, तो 3 sin थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किए। अब क्या कीजिए कि स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए। तो 4 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको कीजिएगा होल स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 4 चौका 16 cos स्क्वायर थीटा। इसको हो जाएगा 50 25 15 15 दूना 30 साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हो जाए 3 तिया 9 साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे बात के, आ रहा है समझ में कुछ, एकदम बिल्कुल आ रहा होगा। अब आगे देखिए, इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, भैया को चेंज कीजिए चाहे भाभी को, इसी को चेंज कर दीजिए क्योंकि यहाँ हमारा साइन है, ठीक है ना। इसको चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 25 तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये सबको इस चुपचाप बाराती को ऐसे ही देखने दीजिए, टुकुर टुकुर, है ना। ये सारे बारातियाँ हैं, गुना कर दीजिए 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब आ गया समधी मिलान का टाइम।
संधि को मिलान कीजिए। तो एक संधि देखिए, एक संधि यहाँ माइनस में है, एक संधि यहाँ प्लस में है। आ रहा समझ में? तो ये दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, मिला दीजिए। इसको अब उस साइड ले जाइए, या उठा के सबको एक साइड ले जाइए, बाराती सराती सबको एक एक कर ले जाइए, ले आइए। फिर देखिए, तो ले आइए। तो यहाँ क्या है, 25 हमारा पहले से था, 30 साइन थीटा हमारा पहले से था। बाराती लोग यहाँ भीड़ लगे था, ठीक ना। अब यहाँ से सराती को भी उठा के यहाँ ले आइए तो और भीड़ लग जाएगा। 16 ये प्लस, ये देखिए ये क्या है, ये माइनस पे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, +16 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों संधि मिल जाएंगे, हो गए ना एक जैसा। तो दोनों को संधि को मिला दीजिए, दोनों संधि को क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो जोड़ दीजिए, 9 6 15 हो जाएगा। 16 में से ये देखिए, ये दोनों तरफ से फूफा है मान लीजिए, दोनों घट जाएंगे, ठीक ना। तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -30 साइन थीटा। अब ये दोनों जुड़ के कितना, 25 हो जाएंगे। दोनों संधि मिल गए, और सॉरी संधि और साइन दोनों को मिला दिए, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सबको उठा के एक साइड ले आए थे, समझ रहे हैं बात के। अब इसको साइड में 0 एक करे क्या किया ने, अगर सबको उठा के ले आए बाराती सराती सबको, तो इधर कुछ नहीं बचा है ना, 0 बचा। अब देखिए, अब इसको इस साइड ले आइए, जो बड़ा रहता है भाई तो आगे आगे चलता है, तो आगे कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा -30 साइन थीटा, साइन है ये मत पढ़ लीजिएगा, साइन +9 = 0, ने कोई नहीं है, ठीक ना। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इस तरह से। अब देखिए ये हो जाएगा। अब इसको कितना लिख दिया, 9। ये हो गया हमारा 5 साइन थीटा, और बी हमारा 3 हो गया। तो ये अगर 2 × 5 साइन थीटा × 3, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, 6 बचे 30 आ गया ना हमारा। ये हो गया, ये हमारा बी, समझ रहे हैं। तो हो गया क्या, 5 साइन थीटा -3 का होल स्क्वायर = 0 तरफ भेज दीजिए, तो ये भी 0 हो जाएंगे, ठीक ना। अब 3 को ले जाइए, साइन थीटा प्लस में 3 हो जाएगा। अब साइन थीटा = कितना, 3/5, और साइन का वैल्यू p/h होता है। हमको मान निकालना किसका है, मान निकालना है भाई, कहाँ गया, tan थीटा, पकड़ के लाओ। ये देखिए tan थीटा का वैल्यू निकालना, ठीक ना। हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ गया, तब इससे हम बी निकाल लेंगे। तो बी का निकालने के लिए क्या है, √h² - p²। तो h हमारा 5 का होल स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर घट जाएगा। तो 50, 25 और 3 तिया 9, घटेगा कितना, 16, और इसका वर्गमूल 4 आ गया। हमको निकालना कितना है, इसलिए tan थीटा का, tan थीटा का मान कितना होता है, p/b होता है। तो p हमारा जो है 3 है, और b हमारा 4 आया, इसीलिए tan थीटा का वैल्यू हम लिख सकते 3/4। आ गया समझ में? चलिए फाइनली शादी ब्याह हो गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। 55 क्या है, कह रहा है कि यदि tan थीटा + sec थीटा = x, तो सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर x² - 1/x² + 1 होना चाहिए। यह सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखेंगे कहाँ से चलेंगे, देखिए प्रूफ करना है, प्रूफ लिखेंगे। tan थीटा + sec थीटा = क्या, x है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम कहे थे कि यह मान लीजिए भाई या भाभी है, तो दोनों किसी को एक साइड ले जाइए, भैया को ले जाइए चाहे भाभी को ले जाइए, हो गया sec थीटा। अब क्या कर दीजिए, लिखिए स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड, दोनों तरफ
वर्ग करने पर साइड, तो इस जगह tan स्क्वायर थीटा, ये जगह x माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ tan थीटा तो tan थीटा ही रहेंगे, ठीक ना। अब क्या कीजिए कि इसको सेक में पहले उस साइड ले जाइए, मराती सराती एक साइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बराती सराती आगे एक साइड, बाकी बचा 0। यहाँ तक क्लियर है? पहले वही लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब इसको सेक में चेंज कीजिए, तो सेक में क्या होता है, सेक में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। यही होता है ना? हाँ यही होता है। अब क्या कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेक से सेक गए, अब क्या हो जाएगा, अब क्या कर दीजिए कि दोनों को ये हो जाएगा, पहले से लिखिए लीजिए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेक को उठा कर बाहर भेज दीजिए, ठीक ना। क्या कीजिए कि चलो बाहर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तो प्लस 2 सेक थीटा हो जाएगा, ठीक ना। सेक थीटा, इसलिए सेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, अलग होइएगा तभी पता चलेगा कि हमारा महत्व क्या है, ठीक ना। बटा 2 हो गया। ये देखिए सेक थीटा का वैल्यू आ गया, हमारा निकलना क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू उतना दिखाना है, ठीक ना। ये होता है h बटा बी होता है, ये होता है ना h बटा बी। तो हमको साइन के मान निकालने के लिए p आवश्यकता है, तो p निकाल लेंगे। अब p का वैल्यू तो जानबे करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ये घट जाएगा 2, है ना, घटेगा, तो हमारा यही है। चलिए एक्स स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दूना के कितना 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्लियर होगा। देखिए हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, कहाँ है, ये देखिए क्या है, यहाँ x लिखे ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो x के जगह 2a, ये की जगह x, ठीक है ना, 2x, तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक ना। ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 4x x का होल स्क्वायर, ये चीज़ यही घबरा रहा था, ठीक ना। एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, तो ये 4x हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। काहे हो जाएगा भाई, तो एक्स स्क्वायर पहले ही से है, ठीक ना, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ठीक, 1 ये 2। अब देखिए ये में से घट जाएगा, तो x के पावर 4, ये दोनों घटेगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए इसको x ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट, अभी छूट रहा था, इसको लेते चलिए, हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2ab है एक्स स्क्वायर ऐसे प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
तो यह हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है ना हमारा पी बराबर। अब लिखिए साइन बराबर, इसीलिए साइन थीटा जो होता है पी बटा एच। अब पी का वैल्यू जो हमारा आया, पी का वैल्यू तो हमारा वही है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में कितना, एच हमारा कहाँ है जी, कहाँ गया, खींच के लाओ। ये देखिए एच हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सीधा हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे हमारा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये सिद्ध करना है 56। अब चैप्टर को इंड करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है यार 1, नहीं ये 1 है, देन सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आना चाहिए, ठीक ना। तो सारा प्रूफ लिखेंगे क्या कि कॉस थीटा, चाहे मान लीजिए प्रूफ में मानिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। इक्वेशन इसको फर्स्ट कर लीजिए। और दिया है क्या दिया है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। आप क्या कीजिए, लिखिए दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ने पर, क्या करने पर, वर्ग करके तब जोड़िए। तब देखिए क्या है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वर्ग जोड़, ये वाला होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग बराबर, उन्हें एक्स स्क्वायर जुटेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए कर दीजिए 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ठीक है। माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा खत्म। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एगो प्लस, यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ साइन, दोनों समझिए नहीं आ जाइए, दूल्हा दुल्हन होने रहिए, ठीक ना। चलिए देखिए याद कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, एकदम होता है, ये बराबर 1। आइए जी दूल्हा दुल्हन, बाकी काम तो खत्म हो गया, समझी दोनों समझे के, अब तो दूल्हा दुल्हन के काम है, दोनों जुटेगा, चाहे एक से एक खत्म कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1, ठीक ना। इसीलिए एक्स बराबर अंडर रूट 1 हो जाएगा, रूट 1 चढ़ेगा था, और इसका वर्गमूल प्लस माइनस 1 हो गया जी। किस में एक्स, चूँकि लिखिए एक्स बराबर प्लस माइनस 1, इसलिए क्या माने थे हम लोग, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एक्स था, तो एक्स की जगह प्लस माइनस 1 आ गया, यही सिद्ध करना था जी। चलिए हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं है, आगे देख लीजिए।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।